Where does that Hindutva policy go? Where does that क्या आपको गलत नजर आता है हिंदुत्व में? हिंदुत्व में क्या गलत नजर आता जी, है? मैं जानना चाह रहा हूँ। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू नेशनलिज्म जो इस वक्त इंडिया में उफान पर है, यू वरिड अबाउट दैट? आई एम नॉट वरिड अबाउट दैट, आई एम वरिड अबाउट जो कि सेकुलर इंडिया का इमेज था वो जो खत्म हुआ, आई एम वरिड अबाउट दैट। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप आई डिड नॉट लाइक जी दैट। जी, मैं अच्छा समझ गया। अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो सेक्युलर इमेज है हाँ। उसको नुकसान पहुंच रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप सेक्युलरिज्म को किस तरह से देखते हैं? क्या वो एक अच्छी चीज है? क्या अच्छी चीज है? मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या सेक्युलरिज्म को आप अच्छा मानते हैं? ऑब्वियसली मतलब अच्छी चीज होनी चाहिए ना, इट्स सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग। फिर तो पाकिस्तान को भी सेक्युलर होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि वाघा अटारी तक आते आते दोनों का डिफरेंट बहुत ज्यादा डायनामिक्स का कैसे? डिफरेंस बहुत ज्यादा। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप मेरी बात सुने। सेक्युलरिज्म एज एन आइडिया अगर अच्छा है तो वो दुनिया में हर जगह अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि जी जैसे ही आप अटारी क्रॉस करेंगे पाकिस्तान में दाखिल होंगे तो सेक्युलरिज्म जो है इट इज गोइंग टू बी अ डर्टी वर्ड। और जैसे ही आप इट्स नॉट अ डर्टी वर्ड, इट्स नॉट एट ऑल अ डर्टी वर्ड। बिकॉज बहुत जिस तरह आपने गांधी जी का जिक्र किया ना, तो फिर आई विल कोट कायदे आजम, अनदर मतलब दुनिया के बड़े तरीन लीडरान में से। आई वाज होपिंग कि जब आप उनका नाम ले रहे थे शायद आएगा डिबेट के अंदर उनका नाम भी आएगा एज द बिगेस्ट लीडर इन द वर्ल्ड। लेकिन वो मैं तो ग्लोबल लीडर की बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान के बड़े लीडर हैं ग्लोबली, कायदे आजम। आई डोंट थिंक सो। नहीं, इफ यू डोंट थिंक सो, बट कायदे आजम हैपेंस टू हैव अ स्टेक। उन्होंने पूरी ग्लोबल कितने स्टैच्यूज हैं उनके दुनिया में? इट्स नॉट अबाउट स्टैच्यूज, ये तो बहुत छोटा आर्गुमेंट कितने टेक्स्ट बुक्स में उनका जिक्र होता है? हर में, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा बदलने में एक रोल प्ले किया। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, मतलब मुझे लगता है हिंदुस्तान का नक्शा बदलने में उन्होंने रोल अदा किया है, मगर उस चलें जी। तो उससे अगर हिंदुस्तान का नक्शा बदला तो उससे तो पूरी दुनिया की ग्लोबल डायनामिक्स तो बदले ना सर। ठीक है, अच्छा आपका परसेप्शन है जी, ठीक है। अच्छा, और तो ही सेल्फ स्टेटेड, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, डू व्हाटएवर दैट यू वांट टू डू, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टेट। तुम्हारा मजहब जो है उन्होंने इनिशियली क्लियरली मेंशन किया। हाँ, 11 अगस्त की उनकी बड़ी एक फेमस स्पीच है। तो वो एक अच्छी स्पीच थी। तो मेरा उस स्पीच को एक्शन में अगर वो कर देते और कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बना देते। जब आप ये कहते हैं, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, जब आप ये कहते हैं कि आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में जाने के लिए, रियासत का आपके मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप स्टेट को रिलीजन से सेपरेट कर रहे हैं। द मोमेंट यू डू दैट, देन पाकिस्तान जो है, फिर वो सवाल अगला ये होता है कि फिर तो पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए था। लेकिन फिर जिन्ना साहब की 11 अगस्त की स्पीच के बाद में 30 जनवरी 1948 की कराची बार काउंसिल की स्पीच है, जहां उनसे पूछा गया कि इस मुल्क का आइन क्या होगा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हमारा आइन तो 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द डे द फर्स्ट हिंदू नेशनलिस्ट एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो अगेन इसमें भी एलिमेंट ऑफ वो नजर आता है जो आप पॉइंट नोट करने की कोशिश कर रहे हैं। 1940 की उनकी जो लाहौर की रेजोल्यूशन की स्पीच है जिसको आप कोट कर रहे हैं। मैं आपके पॉइंट को सेकंड कर रहा हूँ बाय द वे, जस्ट बाय द वे, कि मैं वही बात, तो दैट इज देयर, बट ओवरऑल स्टेटिंग हैविंग सेड दैट, इसका मतलब कतन मतलब ये, इसका मकसद ये नहीं है कि दोनों ममालिक को कंपेयर किया जाए। कंपेरिजन इन सेंस कि अगर आप उसको लिटरल टर्म्स में या नैरेटिव की बेस की बनावट तो कर सकते हैं, वरना आबादी से लेके ओवरऑल मतलब डिफरेंट फैक्टर्स को लेके मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा कि कल्चर्स अलग हैं, क्योंकि आई बिलीव कि हमें बताया तो गया है, लेकिन अभी भी हमने जो इनिशियली बातचीत की है तो आई थिंक के बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। आई माइट गेट इनटू ट्रबल फॉर सेइंग दैट, लेकिन वो नज़र आता है। कोई बात नहीं है जी, वो तो जो फैक्ट है वो तो है। हाँ, जो है तो उसके अंदर सिमिलैरिटीज़, हेंस द रीज़न कि अरविंद स्टेटेड कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए था इंडिया की टीम को। हेंस आई एम स्टेटिंग कि जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है जो दुबई में हो रहा है, अगर उसका इतना लेवल है तो अगर वो पाकिस्तान में होता तो उसका क्या ही होता। हेंस आई एम स्टेटिंग कि कोहली अगर इधर आ जाए तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान तो क्या ही पागल होगा। मैं शायद उससे ज़्यादा पागल हो जाऊँ, जस्ट बाय द वे हैपेंस टू बी अ ग्रेटेस्ट कोहली फ़ैन। तो ये वाला एस्पेक्ट्स तो हैं, बट देन अगेन वही वाली डिबेट के जो मैं बात इनिशियली मैंने कोट की थी कि वो मैं नैरेटिव के एतबार से कह रहा हूँ, जो आर्टिकल्स पब्लिश हो जाते हैं एट टाइम्स, सही गलत की डिबेट में मैं नहीं जा रहा। आई यू स्टेटेड कि व्हाट्स रॉन्ग विद दैट हिंदुत्व पॉलिसी। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ, आपने बात की हिंदू नेशनलिज्म की। अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे पूछें, आई डोंट सपोर्ट एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। ठीक है, थैंक यू। मेरे लिए बड़ा आसान है ये कहना, क्योंकि मैं हिंदुस्तान से आता हूँ।
हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में ये गुंजाइश है कि हम ये कह सकें कि जी आई डोंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म। शामी को इतना क्रिटिसाइज एट टाइम्स क्यों हमने देखा, उसने वो एक्शन कर लिया था, उसने कि सजदा कर लिया विकेट लेकर, तो इतना ट्रबल फेस करना पड़ा हमने। बाकी मुझे नहीं पता, देखें वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, पर मैं ये मोहम्मद शामी का देखिएगा जाके। मेरा जो कहना है वो ये है कि मैं आइडियाज को डिस्कस करता हूँ। जो बड़े लोग होते हैं वो आइडियाज को डिस्कस करते हैं, उससे निचले दर्जे के लोग होते हैं वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और जो बिल्कुल निचली सतह के होते हैं वो इंडिविजुअल्स को डिस्कस करते हैं। तो मैं इंडिविजुअल्स को नहीं, लेट्स डिस्कस द आइडिया। तो मैं ये कहता हूँ कि इनडायरेक्टली मुझे सबसे निचली सतह पे रखने की कोशिश की। मैं वो शामी की बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि वो लोग जो करते हैं, अच्छा फिर शामी को जो डिस्कस करते हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, वो लेट्स लीव देम। अच्छा फिर ठीक है। जी मैं आइडियाज की बुनियाद पे बात करने वाला शख्स हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि द आइडिया इटसेल्फ जो है ना रिलीजियस नेशनलिज्म का, वो ना ही तो हमारे आइन में उसकी इतनी कोई गुंजाइश है। ठीक है, आप सियासत करें, हर कोई करता है यहाँ पे, नैरेटिव बना लो। शाहिद खान, आपने इनकी बात की शामी की, तो मोहम्मद ये जो नहीं आपके जो प्लेयर हैं शाहिद खान अफरीदी साहब, उन्होंने एक दफ़ा कहा था जी कि मोदी साहब के बारे में कि वो बुरे हैं क्योंकि मजहब की सियासत करते हैं। ये वही वाली बात है कि ना बीजेपी की पॉलिसी और हिंदुत्व पॉलिसी और कि वो मजहब की सियासत करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये मोदी साहब ने तो नहीं कहा था जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। ये तो आपके कौम के बड़े कह के गए हैं, अल्लामा इकबाल कह के गए हैं। तो मजहब को और सियासत को तो आपने पहले मिक्स कर दिया है। अब बात ये है कि अब हिंदुस्तान में वो काम हो रहा है, तो यहाँ पे लोग कहते नहीं पर तुम तो सेकुलर हो भाई, तुम ये काम कैसे कर सकते हो जो हम नहीं करते ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि व्हेन आई से हम तो पाकिस्तान नेवर हैज क्लेम्ड कि वो दुनिया की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी है और द सेकुलरिज्म का फेस है। आई हैवंट रेड एनी सिंगल टाइम इन माई लाइफ, और मैंने काफ़ी पढ़ने की कोशिश की है। प्रॉब्लम सिर्फ आती है, मतलब ये डिबेट ही हम इसको ख़त्म करेंगे, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए उठाया जाता है क्योंकि वहाँ से क्लेम किया जाता है। तो मेरा सवाल भी यही था एज अ पीस एक्टिविस्ट कि वो डोंट यू थिंक वो इमेज जो है वो टार्निश होता है इन चीज़ों से। मेरा इतना सा सवाल था। इट वॉज नॉट अ डिस्कोर्स के जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि सही है या गलत है। मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते का नाम है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये तय किया आज से 78 साल पहले कि हमने एक इस्लामिक मुल्क बनना है। तो मैं ये कहूँगा कि आज भी जब आप जमहूरियत की बात करते हैं और डेमोक्रेसी के जो अगर आप चैम्पियन बन के घूमते हैं, तो फिर आपको ये भी आपको देखना होता है कि उसी डेमोक्रेसी में ये भी गुंजाइश है कि आज अगर हिंदुस्तान के लोग ये कहें कि हम हिंदू नेशनलिज्म को सपोर्ट करेंगे, तो ये उनका भी उतना ही राइट है जितना आपका 80 साल पहले था। तो दैट इज़ फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिसाइड कि वो सेकुलर रहना चाहते हैं, वो हिंदू स्टेट बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं। एंड सेम गोज विद द पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में लेफ्ट की पार्टीज की भी गुंजाइश उतनी ही है जितनी कि एक्सट्रीम राइट की है, सेंट्रिस्ट की भी गुंजाइश है। अब उनका इंतखाब किसने करना है वो लोगों पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हमने अपनी जितनी अब तक की डिबेट की है उसके अंदर मतलब बड़ी खूबसूरत डिबेट रही है, ठीक है, डिस्कशन रही है। डिस्कशन इज़ अ बेटर वर्ड, डिबेट इज़ नॉट द राइट वर्ड, ठीक है। अच्छी खूबसूरत डिस्कशन रही है, लेकिन उसके अंदर से अगर मैं पीस का एलिमेंट देखूं, एक न्यूट्रल कोई बैठा देख रहा हो तो उसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई शायद टाकरा की फील है, ठीक है। मैं पीस की अगर उजागर करना चाहूँ तो व्हेनेवर आई से, क्योंकि व्हेन आई रेड द वर्ड पीस एक्टिविस्ट, बिकॉज मैंने बहुत से इंट्रोडक्शन जो थे मतलब मैं यहाँ दे सकता था, बट आई लव्ड द फैक्ट कि अरविंद वांटेड कि भाई मेरा एक ही नाम है, एक ही काम है, एक ही चीज़ मेरे साथ लगती है और वो है पीस एक्टिविस्ट, नथिंग एल्स, ठीक है। मतलब 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर्स किसी के हों पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर, तो वो क्या कुछ बन जाएगा, इन्फ्लुएंसर भी बन जाएगा वो यूट्यूबर भी हो जाएगा, वो जर्नलिस्ट भी बन जाएगा, वो सब कुछ बन जाएगा। बट आई लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बावजूद तो प्रॉब्लम तो मुश्किल नहीं होगी फिर पीस की बात की, अगर दो इतने ज़्यादा लोग जो कि चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि पीस हो। मैंने कितने अरब का पोटेंशियल की बात की, डिप्लोमेसी की बात की, हो सकता है लोग मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी साइड से भी आपको क्रिटिसिज्म मिलता होगा जाके, ठीक है। इन बातों को तो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं कब के। क्रिटिसिज्म इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि लोगों ने आपको करना ही करना है, तो उस बात की परवाह नहीं करते सर। वेरी गुड तो फिर लेकिन प्रॉब्लम यानी मुश्किल है रोड थोड़ी सी पीस नहीं, मुश्किल देखें, रास्ता आसान नहीं है। हमारे दरमियान बहुत बड़ा मिसट्रस्ट है, बैगेज बहुत ज्यादा जी, हिस्ट्री का बैगेज है, नैरेटिव्स बहुत बनाए गए हैं जी। उससे बाहर निकल के आना और कोई नई बात टेबल पर रखना और उसको मनवाना, कौम को कायल करना उस नए बयानिए के ऊपर, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इंसान को कोशिश करते रहने चाहिए। मैं इसलिए पाकिस्तान आया हूँ जी।